धार्मिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य तो हमने पढ़ लिया था। अब है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की रचना जो है वो गौतम बुद्ध ने की थी। और प्राचीन भारत के इतिहास में निर्माण के लिए, यह प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो बौद्ध साहित्य के अंदर हमको मिलता है। प्राचीन ग्रंथ है इसका जो त्रिपिटक है। त्रिपिटक के अंदर सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों आते हैं। इनके अंदर नियम आचरण के बारे में बताया गया है। दूसरा योगदान जो है जातक ग्रंथों का है। जातक ग्रंथों में पूर्व जन्म से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पक्षों की जानकारी मिलती है हमें गौतम बुद्ध के बारे में, तत्कालीन सामाजिक क्षेत्रों के बारे में, जो इनकी संख्या है वह 549 है। अन्य ग्रंथ है मिलिंद पनो और दीपवंश वह महावंश, यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन की जो वार्ता हुई थी वह इस हमें बौद्ध साहित्य के अंदर मिलती है। इस ग्रंथ के अंदर बताया गया, बौद्ध साहित्य के ग्रंथों के अंदर यह बताया गया है कि नागभट्ट के जो नागसेन था, भिक्षु था, बौद्ध साहित्य का उसकी वार्ता उसके अंदर बताई गई है। दूसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य के प्रथम जो जैन साहित्य को प्रथम जो गुरु थे वह थे ऋषभदेव, और 24वें जो गुरु है वह महावीर स्वामी। इसकी जो रचना है वो आगम ग्रंथ के अंदर प्रमुख है, यानी आगम ग्रंथ के अंदर जैन साहित्य प्रमुख माना गया है। इसके अंदर 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है और 6 छेद सूत्र है, एक नंदी सूत्र है, एक अनुयोग द्वार है, एक 4 मूल सूत्र है। 4 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व से 6 ईसा पूर्व के मध्य के समय के बीच में इस धार्मिक समिति व व्यक्तियों के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है जैन साहित्य आगम ग्रंथ के अंदर। और ये जो लिखी गई है वह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। आचरांग सूत्र में जैन साधुओं के व्यवहार पर आधारित, यानी ये जो जैन साहित्य है, आगम ग्रंथ है, इसके अंदर इन साधुओं के बारे में बताया गया। साधु, जैन साहित्य के साधु किस तरीके से रहते थे, इसके अंदर उनका आचरण किस तरीके से होता था और किन नियमों का पालन करते थे। भद्रबाहु चरित्र में जैन भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की घटनाओं को बताया गया। अंतिम जो चंद्रगुप्त था उसका अंतिम समय जो था वह श्रवणबेला कर्नाटक के अंदर गुजरा था, और संलग्ना पद्धति उपवास के द्वारा उसने अपना प्राण त्याग किया था। और भद्रबाहु है वह उनके जैन धर्म था उसको स्वीकार कराने के उनके गुरु थे।